बलिदान देने की परंपरा सत्ययुग से है। किसकी बलि चढ़ाई जाए? अबोध बलि से भगवान संतुष्ट होंगे, भगवती संतुष्ट होंगे, ऐसा कोई प्रमाण है? श्री कृष्ण ने उन बलि चढ़ाने वाले, भद्रकाली को बलि चढ़ाने वाले उन कापालिक अघोरियों को बोला कि तुम्हें कभी पता चला कि माता खुश हुई हैं बलि चढ़ाने से? कैसे पता चला कि नर बलि से माता खुश होती है, या पशु बलि से माता खुश होती है, या पशु बलि से भगवान खुश होते हैं? दरअसल बलि चढ़ाई जाती है अपने अंदर के दुश्मनों को। कौन से दुश्मन? शत्रु। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इसके अलावा स्वार्थ, वैमनस्य, राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार, झगड़ा, लड़ाई, अनेक 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 कठिनाइयों से हम गुजरते हैं। मैं कठिनाई मतलब उन दुश्मनों की बात करें जो हमारे अंदर हैं, उनको माता के पास समर्पित कीजिए। माता, अब हम दोबारा ऐसा कार्य नहीं करेंगे, तभी माता या भगवान संतुष्ट होंगे। अपने अस्तित्व को समर्पित कीजिए। हमारा कुछ नहीं है। तवेदम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयत। तुम्हारा तुम्हें हम क्या है? हमारे पास तो कुछ नहीं है। जो कुछ है आपका है, हम आपको समर्पित कर रहे हैं। ऐसी भावना लेकर बलि चढ़ाई जाती है। तो दोबारा बोलना, बलि मतलब अपने अंदर की जो शत्रुताएं हैं, जो शत्रु भावना है, उनकी बलि चढ़ाइए। भगवान बुद्ध एक बार एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ एक बलिवेदी पर बलि दी जा रही थी। बड़ी भीड़ भाड़ थी। लोग बड़े आनंदित थे, प्रसन्न थे कि आज बलि चढ़ाई जाएगी। भगवान बुद्ध ने पूछा उस काटने वाले से, जरा रुको थोड़ा, मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो। इस पशु को क्यों काट रहे हो? इसकी बलि क्यों चढ़ा रहे हो? वहाँ पर उपस्थित विद्वानों ने बोला, इसलिए काटा जा रहा है, इसलिए इसकी बलि चढ़ाई जा रही है कि इस बकरे की आत्मा को, इस पशु की आत्मा को स्वर्ग प्राप्ति होगी। धर्म में जो बलि जाता है वो स्वर्ग जाता है। उन लोगों का कहना था कि बलि चढ़ाने पर वो जो जिसकी बलि चढ़ाई गई वो स्वर्ग लोक की यात्रा करेगा। भगवान बुद्ध ने बोला, फिर तुम अपने आप को क्यों नहीं काटते? अपनी बलि क्यों नहीं चढ़ाते? तुम तो स्वर्ग लोक चले जाओगे। तुम अपने पिता को, अपनी माता को, अपने भाई बंधु को क्यों नहीं काटते? वो लोग तो स्वर्ग जाने का उनके पास बड़ा सरल उपाय तुम बता रहे हो कि बलि चढ़ाने से जिसकी बलि चढ़ाई जाती है वो स्वर्ग लोक की यात्रा करता है। अगर यही सही है तो तुम अपने आप की बलि चढ़ा दो। सही बात है, गौतम बुद्ध ने बिल्कुल सही कहा। वहाँ उपस्थित बड़े बड़े विद्वान लोग जो भद्रकाली को या भगवान को बलि चढ़ा रहे थे, एकदम घबरा गए। उन्होंने सोचा न था कि एक ऐसी स्थिति आएगी, ऐसे प्रश्न उठेंगे। बुद्ध के पास बातों को ढंग से बोलने की एक कला थी और बात को जो बदल देते थे। कुछ ने उन्हें सुना, कुछ ने नहीं सुना, परंतु सभी बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और कहा, हे परमात्मा के चरणों में गिरो। गौतम बुद्ध ने बोला, हे यहाँ उपस्थित व्यक्तियों, परमात्मा परमेश्वर के चरणों में गिरो, मेरे चरण में मत गिरो। परम सत्य के चरण में गिरने से ही सिद्ध हो जाएगा, तभी स्वर्गलोक की यात्रा करोगे। आपको अपने अंदर के अहंकार को काटना है। गौतम बुद्ध ने जो बोला, हकीकत में आज भी वही लागू है। काटना ऐसा नहीं है कि एक भी खूंद नहीं गिरती। अब काटना ऐसा है कि जिससे कहने का अर्थ है कि आप अगर बलि चढ़ा रहे हैं और एक बूंद खून न गिरे, किसी को कष्ट न हो, दुख न हो, क्लेश न हो, वो है अपने आप की बलि। यहाँ मतलब मैं अपने आप की बलि चढ़ने बात नहीं कर रहा हूँ, यानी अपने आप के अंदर जो अहंकार है, क्रोध है, मद है, मात्सर्य है, काम है, लोभ है, घृणा है, शत्रुता की जितनी भावनाएं हैं उनकी बलि चढ़ाइए तो पूरा ब्रह्मांड आपका मित्र बन जाएगा, पूरा ब्रह्मांड आपका भाई बन जाएगा। विश्व बंधुत्व की स्थापना होगी, विश्व भातृत्व की स्थापना होगी। अर्थात दोबारा बोल रहा हूँ, बलि किसकी चढ़ाइए? अपने आप के अंदर जो बुराइयां हैं, नकारात्मक तत्व हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं, नकारात्मक विचार हैं, उनकी बलि चढ़ाइए। तब भगवान संतुष्ट होंगे, तब वो स्वर्गलोक की यात्रा करेगा, वैकुंठ लोक की यात्रा करेगा, गोलोक की यात्रा करेगा, शिवलोक की यात्रा करेगा। अपने अपने भक्ति के अनुसार उसे उसका फल मिलेगा। परंतु अबोध जीव
की बलि चढ़ाने से भगवान संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, माता संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। जय हो जय हो जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।